बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग क्लास 9 न्यू सिलेबस एक्सरसाइज नंबर 7.3 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 7.3 सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं बुक पे। ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 7.3 है। इसमें देखें, सबसे पहला हमारे पास है इफ़ द हाउसेस ऑफ टू फ्रेंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट्स। अगर दो दोस्तों के घरों को हम इस तरह रिप्रेजेंट करें, यानी कि पहले की पोजीशन ये है और दूसरे दोस्त की घर की पोजीशन ये है, तो हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउसेस। तो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है जो उनके घरों के दरमियान होगा। तो यहीं से हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस फार्मूला। ये मेरे पास आ गया पॉइंट 1 यानी कि लोकेशन 1, ये मेरे पास लोकेशन 2, इसका ये x1 y1 पॉइंट्स, x2 y2 पॉइंट्स। इसमें हम लोगों ने करना क्या है, डिस्टेंस फार्मूले को यूज़ करेंगे हम। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास ये होता है, इसमें हम लोग वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू क्या है 9, तो वो x2 की जगह आ जाएगी। y2 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या है 2, तो वो यहाँ पे आ गई, ठीक है। y2 की वैल्यू क्या है 12, y1 की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ पे आ गई, और साथ में हमारे पास स्क्वायर्स आ जाएंगे। इनको हम सोल्व करेंगे, 9 - 2 7, 12 - 6, तो आंसर आ जाएगा 6। इसका स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 37, इसको प्लस करेंगे 85 आ जाएगा। जब 85 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यहाँ पे ये देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है कंसिडर अ स्ट्रेट ट्रेल, यानी कि हमें रास्ता ही कह रहा है कि हम लोगों ने एक सीधा रास्ता कंसिडर करना है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन पॉइंट से। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। हम लोगों ने मिड पॉइंट को फाइंड आउट करना है, तो इसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये हमारे पास आ गया पॉइंट्स, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला ये होता है हमारे पास x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। जो हमारे पास हमने यहाँ पे वैल्यूज रखी हुई हैं x1 y1 x2 y2 की, हम इनको यहाँ पे पुट कर देंगे। x1 की वैल्यू 5 प्लस x2 है, x2 की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाई 2, कोमा y1 की वैल्यू 7, y2 की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 5 + 15 आंसर आ जाएगा 20, 7 + 3 आंसर आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, और जब हम इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। ये हम लोगों ने मिड पॉइंट भी कैलकुलेट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो यहाँ पे हमारे पास कह रहा है, An architect is designing a park with 2 buildings located at this point and this point, ठीक है। हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं। अब हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मिड पॉइंट का कहा गया था ना, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वो किसका कह रहा है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस का। तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास गिवन था स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, उसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में भी गिवन है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। 2 पॉइंट्स हमने दोनों लिख लिए, ये x1 ये y1, x1 y1 x2 y2। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। वैल्यूज को उठाएंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू क्या है 4, तो वो इधर आ जाएगी। x1 की वैल्यू क्या है 10, तो वो इधर आ जाएगी, ठीक है। y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू क्या है 3, वो हमने y2 की जगह लिख दी, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 8, तो वो हमने इधर लिख दी। और हमने साथ में स्क्वायर्स भी कर ली है। पहले इनको सोल्व करेंगे, 4 - 10 - 6, और साथ में स्क्वायर। 3 - 8 का स्क्वायर आंसर आ जाएगा -5, उसका स्क्वायर। जब हम स्क्वायर्स लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 36, यहाँ पे आ जाएगा 25, इन दोनों को ऐड करेंगे 61 अंडर रूट। जब 61 अंडर रूट को कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 7.8 मीटर्स आंसर आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। Our delivery driver needs to calculate the distance
delivery driver needs to calculate the distance between two delivery locations. One location is this point and other location is this point. अब ये देखते हैं हम लोगों ने कैलकुलेट क्या करना है. What is the distance? हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, मिड पॉइंट को नहीं कैलकुलेट करना. क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस. तो डिस्टेंस फॉर्मूले के जरिए हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे. पहली लोकेशन यानी कि पहला पॉइंट, दूसरी लोकेशन यानी कि दूसरा पॉइंट, ये वाला x1, ये वाला y1, ये x2, ये y2. ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले के जरिए इसको सोल्व आउट करना शुरू करेंगे. x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर. x2 की वैल्यू 12 है, वो इधर आ गई. x1 की वैल्यू 7, वो इधर आ गई. ठीक है. y2 की वैल्यू क्या है? 10. y1 की वैल्यू क्या है? 2, वो यहाँ पे आ गई और साथ में स्क्वायर्स आ जाएंगे. इसको हम सोल्व करेंगे. 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा 25 प्लस 64. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 89 आंसर. 89 अंडर रूट. 89 अंडर रूट को जब हम कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास. द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स ऑफ अ रेस ट्रैक्स आर गिवन बाय कोऑर्डिनेट्स दिस एंड दिस. यानी कि ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है और ये वाला एंडिंग पॉइंट है. ठीक है. 2 पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास. इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, 2 पॉइंट्स आ गए हम लोगों के पास. जिस तरह हमारे पास पहले सारे पॉइंट्स आ रहे हैं ना. अब देखते हैं हमने कैलकुलेट क्या करना है. कैलकुलेट हमने करना है व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ ट्रैक. क्या कैलकुलेट करेंगे? मिड पॉइंट हमने कैलकुलेट करना है. अब हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं करना. अब हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है? मिड पॉइंट. यहाँ पे तो उसने हमें जाहिरी तौर पे कहा था ना, ये देखें साफ साफ क्लियर उसने वर्डिंग में हमें कह दिया था आप लोगों ने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. जबकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है? मिड पॉइंट. क्या कैलकुलेट करेंगे? मिड पॉइंट. क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन आ गया हमारे पास. ये 2 पॉइंट्स थे हमारे पास. ठीक है. हम लोगों ने कैलकुलेट क्या करना है? मिड पॉइंट. मिड पॉइंट फॉर्मूला इज दिस. यहाँ पे हम लोग x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू रख देंगे. x1 3, x2 ये 9 है. इसको हम 2 पे डिवाइड करवा देंगे. ठीक है. सिंपल फॉर्मूला है. फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे. y1 की वैल्यू 9, y2 की वैल्यू 13, प्लस करवाया, डिवाइडेड बाई 2. ये आंसर आ जाएगा. और 9 प्लस 13 22 और साथ में 2 हमारे पास डिवाइड हुआ आ जाएगा. ठीक है. इसको हम सोल्व करेंगे. यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 11. ठीक है. ये हमारे पास सोल्व हो गया है मिड पॉइंट. मिड पॉइंट हम लोगों ने निकाल लिया है क्वेश्चन नंबर 5 का. नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन अ रोड आर दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. ये 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं. फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द रोड. तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? मिड पॉइंट को हम लोगों ने कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम इसी मेथड पे होगा. ये हमारे पास पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2. मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे. x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. x1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 7. ठीक है. x1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू 7 है. इनको वैल्यूज को पुट करेंगे. y1 की वैल्यू ये है, y2 की वैल्यू ये है. इनको पुट करेंगे डिवाइडेड बाई 2. इसको सोल्व करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास मिड पॉइंट निकल आएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 7. A ship is navigating from port A located at this point and port B located at this point. 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास. अब हम लोग देखते हैं वो हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या कह रहे हैं. हम लोगों ने कैलकुलेट करना है लाइन डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, मिड पॉइंट नहीं. ठीक है. यहाँ पे तो वो देखें क्लियर वर्डिंग में हमें कह रहा है मिड पॉइंट निकाल लें, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस. डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स. तो ये मेरे पास आ जाएंगे 2 पॉइंट्स. ठीक है. x1 y1 x2 y2. हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे. x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल अंडर रूट. इसको हम लोग अब सोल्व करना शुरू करेंगे. x2 की वैल्यू क्या है? 20. x1 की वैल्यू क्या है? 12. ठीक है. x2 की वैल्यू है 20, x1 की वैल्यू है 12, इसका स्क्वायर. y2 की वैल्यू है 45 माइनस y1 की वैल्यू 65. इनको जब हम सोल्व करेंगे, स्क्वायर्स लेंगे, अंडर रूट को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा. ठीक है. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8
डिस्कस करते हैं। फरा इज फेंसिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद कॉर्नर्स एट दिस एंड दिस। यहाँ पे हमारे पास 4 कॉर्नर्स आ गए हैं, समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पे हमारे पास 4 पॉइंट्स आ चुके हैं। हाउ मच फेंसिंग मटेरियल विल शी नीड टू कवर द इंटायर पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। अब हम लोग क्या करेंगे फेंसिंग, अच्छा यहाँ पे ये देखें उसने कहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी जो है ना बाउंड्री, उसकी क्या है बाउंड्री, उसको सजाने के लिए उसको ये देखें ये हमारे पास आ गया रेक्टेंगुलर फील्ड और उसकी बाउंड्री, उसको सजाने के लिए फरा को कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, इसके पॉइंट्स हमारे पास ये गिवन है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और ये हमारे पास 4th वन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये देखें यहाँ पे मैंने रेक्टेंगुलर फील्ड बनाई हुई है। ठीक है, ABCD। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या निकालना है, बेसिकली हम लोगों ने वो मटेरियल निकालना है जो इस सारी बाउंड्री को डेकोरेट करे, यानी इस सारी बाउंड्री को कवर करे, इस सारी बाउंड्री को कवर करे। और आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि जो बाउंड्री होती है किसी भी शेप की, वो उस शेप का पेरीमीटर कहलाती है, वो शेप का क्या कहलाती है, पेरीमीटर। ठीक है, अब ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर निकालने के लिए ना हमारे पास लेंथ का भी होने चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, और हमारे पास विड्थ की भी वैल्यू होनी चाहिए। लेंथ की वैल्यू हम कैसे निकाल लेते हैं, AC के दरमियान का डिस्टेंस फार्मूले के तहत निकाल लेंगे। ठीक है, A और C तक का कितना फासला है वो हम निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूले के तहत। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास A वाला पॉइंट जो है ये x1 y1 हो जाएगा, और दूसरा हम C के A और C तक का फासला निकाल रहे हैं ना, तो C वाले पॉइंट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये x2 y2 हो जाएंगे। ठीक है, इनको उठा के हमने इस यहाँ पे पुट करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे। 64 अंडर रूट आंसर हमें देता है 8। ये हमारे पास क्या आ गई है, लेंथ, ये क्या आ गई हमारे पास, लेंथ। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे विड्थ। क्या कैलकुलेट करेंगे, इस रेक्टेंगुलर फील्ड की हमने कैलकुलेट कर ली है लेंथ, अब हम कैलकुलेट करेंगे विड्थ। तो विड्थ ये देखें यहाँ पे ये हमारे पास लेंथ आ गई, ये हमारे पास आ जाएगी विड्थ। विड्थ निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, A और B के दरमियान, यानी कि A और B तक का फासला कैलकुलेट करूँगा ना, A और B तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, A और B का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये हमने डिस्टेंस इसके दरमियान का कैलकुलेट करना है A और B का, तो A वाले जो पॉइंट्स होंगे वो सारे हो जाएंगे x1 y1, और B वाले सारे पॉइंट्स हो जाएंगे x2 y2। इसको हम सॉल्व करते हैं। 0 माइनस ये हमारे पास x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ठीक है, इसको जब हम सोल्व आउट करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास सिर्फ 5 बचेगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 में कोई 0 ऐड करेंगे तो 25 ही रहेगा अंडर रूट, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, हम लोगों ने लेंथ भी कैलकुलेट कर ली है, हम लोगों ने विड्थ भी कैलकुलेट कर ली है। अब हम लोग आ जाते हैं पेरीमीटर की तरफ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ हमारे पास थी 8, ये देखें लेंथ हमने क्या कैलकुलेट की है 8, और विड्थ हम लोगों ने क्या कैलकुलेट की है, विड्थ हम लोगों की आई है 5। विड्थ हम लोगों की क्या कैलकुलेट होकर आई है 5। तो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, 2 इंटू 8 प्लस 5, ये आ गया हमारे पास 13। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 यूनिट्स आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग फ्रॉम सिटी एक्स, और हमारे पास ये वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखें हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया 40 नॉर्थ 100 वेस्ट। ठीक है, और सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, सेकंड पॉइंट हमारे पास ये आ गया 50 नॉर्थ 80 वेस्ट। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या आ गया हमारे पास 40 100, जिसको हम इस तरह करके भी लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 50 80, जिसको हम इस तरह करके भी लिख सकते हैं। हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला को राइट करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे x2 माइनस x1। बेसिकली ये हमारे पास x1 आ जाएगा, ये y1, ये x2, ये वाला y2। ठीक है, यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, वैल्यूज को पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, इसको स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इसको हम जब ऐड करेंगे, इसका आंसर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को।
ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 8 में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। इसमें भी उन्होंने हमें 4 पॉइंट्स दे दिए हैं और हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हमारे पास ये 4 पॉइंट्स हैं। ए वाला पॉइंट जो है वो ये है, बी पॉइंट ये है, सी एंड डी पॉइंट। ठीक है, x2 में अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले लेंथ कैलकुलेट करेंगे, फिर विड्थ कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही है ना, पहले लेंथ कैलकुलेट करने के लिए ए बी का डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे, वो इस फॉर्मूले के जरिए हम कैलकुलेट कर लेंगे। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। जो ए वाले पॉइंट्स है ना, जो ए वाले पॉइंट्स है वो हो जाएंगे x1 y1 और बी वाले पॉइंट्स हमारे पास हो जाएंगे x2 y2। ठीक है, तो इसको हम इस तरह करके जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, स्केयर लेंगे, तो यहाँ पे ये मेरे पास 25 अंडर रूट आंसर आ जाएगा और लेंथ का आंसर मेरे पास आ जाएगा 5, क्योंकि 25 अंडर रूट क्या आंसर देता है 5। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करनी है, विड्थ के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए डी का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। पॉइंट ए की जो होंगे वो x1 y1 हो जाएंगे, डी वाले x2 y2 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे वैल्यूज़ को, पॉइंट्स को उठा के पुट कर देंगे, सोल्व करेंगे, जो आंसर हमारे पास आएगा वो हमारे पास विड्थ हो जाएगी। ठीक है, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी किया है। तो 2 इंटू लेंथ की वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू 5, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास पेरीमीटर सोल्व हो चुका है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोगों ने सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम मेथड में हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में वो हमें कहता है आप लोगों के पास 4 पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी। कितने पॉइंट्स हैं हम लोगों के पास, 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है, पेरीमीटर के लिए मुझे लेंथ भी चाहिए, विड्थ भी चाहिए। लेंथ के लिए क्या करूँगा, ए बी का डिस्टेंस निकाल लूँगा। ठीक है, लेंथ के लिए क्या करूँगा, ए बी का डिस्टेंस निकाल लूँगा। तो ये मैंने ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूले के जरिए मैंने इनके दरमियान का डिस्टेंस निकाल लिया, जो कि आया है मेरे पास 5। और दूसरा मेरे पास है विड्थ। ठीक है, विड्थ को कैलकुलेट करूँगा। यहाँ पे विड्थ कैसे निकलेगी, पहले लेंथ के लिए मैंने ए बी का डिस्टेंस निकाले, अब विड्थ के लिए ए डी का डिस्टेंस निकाल लूँगा, ए डी का डिस्टेंस निकाल लूँगा। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास किसका आंसर आया है, विड्थ का। तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ की वैल्यू क्या है 5, विड्थ की वैल्यू 3, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 8। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16। ये थी हम लोगों की एक्सरसाइज नंबर 7.3।